एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी माँ एक बहुत पढ़ी लिखी औरत थी और मेरे पापा बिजनेसमैन थे। वे अपने बिजनेस के सिलसिले में बहुत बिजी रहते थे और एक मुसलमान होने के बाद भी बहुत शराब पिया करते थे। पर माँ को और मुझे बहुत चाहते थे और हमारी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। माँ हमेशा पापा को कहती थी, आप ये शराब पीना छोड़ दीजिए, पर वह अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते थे। माँ की इस बात को हमेशा इग्नोर किया करते थे और कहा करते थे, बस तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरे पीने खाने पर तुम्हारा कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। मेरी माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करते थे और मैं भी बचपन से ही पापा को ऐसे देखते आ रही थी और मैं बिल्कुल अपने पापा के नक्शे कदम पर चल रही थी। माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाया करती थी और पापा को बातें सुनाया करती थी, कम से कम तुम अपनी जवान बेटी पर कंट्रोल करो, उसका कुछ तो ख्याल करो, जो चीज़ तुमसे मांगती है तुरंत उसको हाजिर कर देते हो। इसी तरह एक दिन मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया। अब मेरे पापा रोज रात को एक कॉलगर लड़की को अपने साथ लाते थे और पापा शराब पीकर उस लड़की के साथ पूरी रात अय्याशी करते और मैं जब भी पापा घर पर ना होते तो पापा के कमरे में जाकर शराब पीने लग जाती थी। धीरे धीरे मुझे शराब की आदत हो गई थी। एक दिन पापा के दोस्त ने देखा तो मुझसे दोस्ती लगा ली और मेरा ऐसा हमदर्द बना, मैंने उसके साथ सारी हदें पार कर गई थी। एक दिन वो मेरे कमरे में था कि किसी ने कमरे की लाइट ऑन कर दी। मेरी तो जान निकल गई जब मेरे सामने। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम तराना है। मैं बहुत ही अमीर बाप की बेटी हूँ। मेरे पापा मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। मेरी माँ हमेशा से मेरे पापा को समझाती थी कि लड़की को इतना सर ना चढ़ाओ, उसे कुछ सिखाओ कि तुम्हें अगर कुछ लेना है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पापा कहते थे, ये दौलत किस काम आएगी, हमने ये दौलत कब्र में नहीं लेकर जानी, ये सब कुछ हमारी बेटी क्या है और हम उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। मेरी मम्मी मेरे पापा को बार बार यही कहती थी, ये लड़की बिगड़ रही है, मगर मेरे पापा को मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। एक दिन मैंने अपने नाना के साथ भी बदतमीजी करती थी, उन्हें गालियां भी देती थी। मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ लगा दिया और पापा से कहा, उसने मेरे बाप के साथ बदतमीजी की है, ये लड़की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरे पापा ने कहा, अच्छा बस भी कर दो, क्या हो गया, उसने तुम्हारे बाप के साथ बदतमीजी की है, उनकी नातिन भी तो है और बच्ची भी है, तुम्हें ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, शायद वे तुम्हारे बाप हैं इसलिए, तुम ही थोड़ा बर्दाश्त कर लो। मेरी माँ ने कहा, ये आपने कैसी बात कर दी है, बदतमीजी तो बदतमीजी होती है। मेरे पापा ने कहा, अपने तराना बेटी के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। मेरी मम्मी ने कहा, आप उसको बिगाड़ रहे हैं और एक दिन बहुत पछताओगे। लेकिन मेरे पापा इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते थे, बल्कि मुझे और ज़्यादा आज़ादी दिया करते थे। मैं उनसे जो मांगती थी वो मुझे ला कर देते थे, जो भी कहती थी वो मुझे मिल जाता था। अभी बात मेरे मुंह में होती थी, चीज़ मेरे लिए हाजिर कर दी जाती थी। उनके पास पैसे बहुत थे, दिल खोल कर मुझ पर खर्च किया करते थे। मैं स्कूल में पढ़ती, स्कूल में भी मैं अपने पैसों की दबंगई लड़कियों पर खूब दिखाती थी। लड़कियों के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे अपने बाप की दौलत पर बहुत गुमान था और दूसरी सब लड़कियां मेरी खूबसूरती की तारीफ किया करती थी। मुझे खुद पर और भी नाज होने लगा था। एक दिन मैंने अपने स्कूल की एक लड़की का सर पकड़कर दीवार में दे मारा था और उसका सर फट गया। उस लड़की की कोई गलती भी नहीं थी, बस उसने मुझे घूर कर देखा था। मुझे उस पर गुस्सा आ गया था। स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया था। तब मेरे पापा ने स्कूल वालों को बहुत बुरा भला कहा और मुझे एक और बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती थी, इसलिए मैं हर साल फेल हो जाया करती थी। मेरे पापा रिश्वत देकर मेरे नंबर बढ़वा लेते थे और इसलिए कई डिग्रियां मेरे पास थी। मेरे पापा शराबी थे, घर में हर वक्त शराब होती थी। जब घर पर पापा ना होते तो मैं उनके कमरे में जाकर थोड़ी शराब पी लेती थी। फिर इसी तरह धीरे धीरे मुझे भी शराब पीने की लत लग गई थी। मेरे पापा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मेरी माँ को इस हरकत का पता चल चुका था। मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा था, मगर मेरे पापा ने मुझे प्यार से समझाया कि शराब पीना तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे समझाया जैसे मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ, जबकि मैं जवानी में कदम रख चुकी थी। मेरी माँ को भी मेरे पापा ने खूब सुनाई थी। मेरी माँ फूट फूट कर रोना शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी एक हराम चीज को इस तरह पी जाएगी। उन्होंने मेरे पापा से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि आप घर में ऐसी चीज रखते हैं, औलाद तो फिर वही करेगी जो बाप को करता देखेगी। उसी किस्से के कुछ दिन के बाद मेरी मम्मी खुद गाड़ी चलाते हुए कहीं बाजार जा रही थी, मगर उनका एक्सीडेंट हो गया और वे अल्लाह को प्यारी हो गई।
मेरे पापा ने उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की, मगर मौत के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। मेरा कोई और भाई बहन भी नहीं थे। इतने बड़े घर में तन्हाई मुझे सांप की तरह डस रही थी। मेरे पापा तो पूरा दिन काम में बिजी रहते थे और शाम को ही घर आते तो उनके साथ एक कॉलगर लड़की होती। वह लड़की बेढंगे कपड़े पहनी होती थी। मेरे पापा नशे में धुत होते। वह तो मुझे भूल ही गए थे। पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता था, इसलिए अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मैं अपने दोस्तों को घर बुलाया करती थी। हम घर में पार्टी करते थे और खूब हंगामा करते थे। मेरे पापा कहते थे कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बस मेरी बेटी खुश रहे। उसके बाद अगर मैं कोई बहुत बड़ी फरमाइश कर देती तो वह भी जल्दी पूरी कर दी जाती थी। मैंने न जाने कितनी सारी चीज़ें जमा कर ली थी। मेरे पास लाखों रुपए के जूते, कपड़े, तरह तरह महंगे ब्रांड के बहुत सारे सामान पड़े हुए थे। ये सब चीज़ें मेरे दोस्त भी मुझसे मांग कर ले जाया करते थे और मैंने कभी उनसे ये चीज़ वापस नहीं मांगी थी। मेरे पापा अपने बिजनेस और अय्याशी में बिजी रहते थे। उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे रखवा दिए कि अब मुझे उनसे पैसे मांगने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। इस तरह मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैं भी उसकी दीवानी हो गई। हम अकेले में मिलना जुलना शुरू कर दिए थे। जब मैंने उससे कहा कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए, तब उसने मना कर दिया और कहा कि शादी तो वह अपने खानदान में ही करेगा। उसके बाद उसने मेरे साथ दोस्ती खत्म कर दी थी और मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। उस किस्से के बाद मैंने कई लड़कों से दोस्ती की और जब मेरा दिल भर जाता तो मैं उनसे बात खत्म कर देती थी। उसके बाद मेरी जिंदगी में कई लड़के आते जाते रहे, लेकिन इन सारी बातों का मेरे पापा को कुछ भी पता नहीं था। वह समझते थे कि मैं अपनी सहेलियों के साथ बिजी रहती हूँ, उनसे मुलाकात करने जाया करती हूँ। एक बार मेरी मुलाकात मेरे पापा के दोस्त से हो गई और वो मेरे पापा को मिलने आया था, मगर पापा घर पर नहीं थे। वह इतनी अच्छी बातें करता था कि पहली मुलाकात में ही हमारी दोस्ती हो गई थी और उसके बाद वह अक्सर हमारे घर आ जाया करता था। हम दोनों कमरे में बैठकर शराब पिया करते थे। हमारे घर में एक बूढ़ी औरत काम करती थी। उसको सारी बातों का पता था, लेकिन वह जुबान नहीं खोलती थी। मुझे समझाने की बहुत कोशिश करती तो मैं उसे सख्ती से डांट दिया करती थी। मेरी शराब पीने की आदत बढ़ती ही जा रही थी। मेरी जिंदगी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ही चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और उससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता था। लाखों रुपए के शॉपिंग करना, अपनी मर्जी के काम करना, अपनी पसंद के लोगों से दोस्ती करना, यही सब कुछ तो मैं चाहती थी। मुझे इस तरह जिंदगी गुजारते हुए 2 साल हो गए थे। मेरे पापा ने एक दिन मुझे गौर से देखा, हैरान रह गए। हम लोग साथ बैठकर चाय पी रहे थे। पापा ने मुझे सूरज की रोशनी में देखा तो वह कहने लगे कि ये तुम्हारे चेहरे पर निशान क्यों पड़ गए हैं? ये निशान तो ऐसे औरतों के चेहरे पर होते हैं जिन्होंने 4-5 बच्चे पैदा किए होते हैं। तुम अपना ख्याल रखती क्यों नहीं हो? तुम तो मुझसे पार्लर के जाने के लिए बहुत सारे पैसे लेती हो। मैंने कहा कि पता नहीं पापा, मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ ये क्या हो रहा है, जबकि मुझे पता था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जब इंसान गलत काम करता है और गुनाह में पड़ जाता है तो उसके साथ ऐसे ही होता है। उसके बुरे अमल उसके चेहरे पर नजर आना शुरू हो जाते हैं और अक्सर औरतों में तो ये ज्यादा ही नजर आने लग जाता है। मेरे पापा भी बड़े रंगीन शौक मिजाज आदमी थे। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, बस चुपचाप हो गए थे। इसका मतलब कि वे कुछ सोच रहे थे। मैं सर झुकाकर चाय पीने लगी थी। थोड़ी देर के बाद धूप से उठकर एक तरफ हो गई, लेकिन जो पापा ने देखा था वह देख चुके थे। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन पापा शहर से बाहर गए हुए थे और पापा का वही दोस्त जिसके साथ मेरी दोस्ती थी, मैंने उसे घर बुलाया था। हम लोग कमरे में बैठे शराब पी रहे थे जब अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पापा मेरे कमरे में दाखिल हो गए थे। हम दोनों को उस हाल में देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। पापा को देखकर मेरा